बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने आपको संसार से अलग किया। आप संसार के साथ नहीं हो बल्कि आपको परमेश्वर ने अलग किया। बाइबल में लिखा है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। स्लीव की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। हालेलुया। प्रभु ने सलीब के ऊपर अपना लहू बहाया, बहुमूल्य कीमती लहू बहाया। हम उसे समझ नहीं रहे। यशाया 53 में लिखा है कि उसके ऊपर कितना दुख प्रभु ने सहा। अगर पढ़िए थोड़ा सा यशाया 53, बहुत जबरदस्त वचन है वहां पे। अगर आप उस क्रूस की कथा को समझ गए, जैसे भाई नस्टमल ने, पास्टर नस्टमल ने, प्रभु के दास ने कहा, एक सॉन्ग था लकड़ी पे लटका नास जी कहता, खोल दे दिल की आंख मैं समझूं कोड़ों की लाशों को। हालेलुया। आज इस्राएलियों की तरह ना, जब मिस्र से प्रभु ने अपने लोगों को निकाला तो वो पीछे देखना उन्होंने शुरू किया। कुछ लोगों ने पीछे देखना। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग पीछे देखते हैं। बाइबल में लिखा लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, वो नमक का खंभा बन गया। हालेलुया। आपको प्रभु ने इसलिए नहीं भेजा ताकि आप रामलीला में रामन देखने के लिए जाओ। बहुत सारे लोग गए होंगे इसलिए थोड़ा चुप बैठे हैं ना। हाँ, सिस्टर भी गए थे भाई। हालेलुया। ईमानदार तो है, सच बोला है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता प्रभु का वचन? पढ़िए। जो समाचार हमें दिया गया, जो समाचार हमें दिया गया, उसका किसने विश्वास किया? उसका किसने विश्वास किया? और यहोवा का बुजबल, यहोवा का बुजबल किस पर प्रकट हुआ? किसके ऊपर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी। किसकी ना सुंदरता थी? किसकी बात हो रही है? प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। आगे। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी, हाँ, कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। और मनुष्यों का क्यों त्यागा हुआ था? क्योंकि वो संसार की तरह नहीं जीने आया था जैसा संसार जी रहा है। मनुष्यों का त्यागा हुआ था। प्रभु के साथ लोग वैर विरोध करते थे। प्रभु की पीठ पीछे लोग बातें करते थे। हालेलुया। लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की। उसका मकसद एक ही था कि मैंने अपने पिता की इच्छा को पूरी करना है। उसके पिता की इच्छा क्या थी? कि वो पवित्र जीवन जिए, वो हर एक परीक्षा में सफल हो। उसका एक दर्शन था। हमारा आज क्या दर्शन है? हम क्या कर रहे हैं आज? बाइबल में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है। हम पढ़ते हैं हर रोज, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हानि से बचाएगा। कितनों का चरवाहा यहोवा है? कईयों को तो फोन है। हालेलुया। फोन में इंस्टाग्राम देखते रहिए, क्या क्या चलता रहता, सारा दिन फोन। हालेलुया। आपका चरवाहा कौन है? क्या जिस गाड़ी में आप बैठे हो उसका चरवाहा यीशु है? अगर उसका चरवाहा यीशु है तो मैं आपको प्रोफेटिकल वर्ड देना चाहता हूं, आपकी किश्ती, आपकी गाड़ी कभी भी डगमगाएगी नहीं यीशु के नाम से। हालेलुया।
उसकी ना कोई सुंदरता थी, वो मनुष्यों का त्यागा हुआ था। बोलो हालेलुया। आगे क्या कहता प्रभु का वचन? वह दुखी पुरुष था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। वह दुखी पुरुष था। किसकी बात हो रही है? यीशु की। क्यों दुखी हुआ वो? ताकि आप सुख में जी सको, ताकि आप सुखदायी जीवन को जी सको। हालेलुया। अगर आप सुख में नहीं है, ये परमेश्वर की गलती नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपके घर में शांति नहीं है, ये परमेश्वर की गलती नहीं है। अगर आप सुखदायी जीवन नहीं जी रहे, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। सही बोल रहा हूं? अज कहते होने पास्टर जी नूं होया की है? अज खुदा दा रूह तुहाडे नाल गल कर रहा। खुदा का आत्मा आपके साथ बात कर रहा है। हालेलुया। दुख से उसकी जान पहचान थी। उसको पता था मेरे ऊपर थूका जाएगा, उसको पता था मेरे ऊपर कांटों का ताज डाला जाएगा, उसको पता था मेरे साथ ऐसा होगा, लेकिन वो सहता रहा। बाइबल में लिखा, उसने किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया। उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह के ऊपर थूका गया। कभी पढ़ना बैठकर ये अकेले में भजन संहिता 53, कैसे कैसे प्रभु उसके विषय में लिखा हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी कलीसिया संसार की नाई जी रही है। बाइबल में लिखा है, रोमियो 12 उसका 2 अध्याय में लिखा है, कहता है इस संसार के सदृश ना बनो, प्रभु में आ जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हम फिर वही संसार की चीज़ों से प्यार करते हैं, हम फिर वही संसार की वस्तुओं से प्यार करते हैं। हालेलुया। बाइबल की लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, मतलब संसार भर के ना बनो जो संसार कर रहा है। मैं तुहानू दस रहा, एक गारंटी है, ये प्रोफेसी दे रहा है। चाहे तुहाडे कोल कुछ भी नहीं है, चाहे आपके पास कुछ भी ब्लेसिंग्स नहीं है, आप अपने रूम में बैठो, प्रार्थना करो, दुनिया से अलग हो जाओ, जो गलत बातें बोलने वाले उनसे अलग हो जाओ, उन संगति से बाहर निकलो, आशीषें आपके पीछे पड़कर मिलेंगी यीशु के नाम से। प्रभु के वचन में लिखा है, मेरे धर्म राज्य की खोज कर सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हमारी स्मार्टनेस से, कई बार हम स्मार्ट बनते हैं ना, हमारी स्मार्टनेस से कुछ नहीं मिलने वाला। हालेलुया। टाइटैनिक का जो जहाज बना है ना, टाइटैनिक जहाज मूवी बहुत हिट हुई है ना, उन्हें क्या कहना, मैं ऐदां दी स्मार्टनेस इहदे च अपनी स्मार्टनेस ते घमंड कीता। उन्हें कहना मैं ऐदां दा जहाज बनाया कि इहनूं रब भी चाहे ते डबो नहीं सकदा। पहले दिन ही सफर ते निकलिया ते डुब्बिया, वो भी गब्बे ते। हालेलुया। बोलो हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। कहता ना तो कोई उसकी सुंदरता थी। क्या पढ़ा हमने? आगे पढ़ी है प्रभु का वचन क्या कहता है, मैं तैयार कुछ और करके आया, लेकिन जब खुदा की आत्मा ने इधर आराधना हुई तो प्रभु ने बोला, प्रभु की आत्मा ने बोला, जो मैं वचन क्लेम कर रहा हूँ ये खुदा का आत्मा बोल रहा है। क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं? ताकि आप सिद्धताई की ओर बढ़ते जाओ, ताकि आप परमेश्वर की ओर बढ़ते जाओ। आगे पढ़िए क्या कहता है। और लोग उससे मुख फेर लेते थे। लोग उससे क्या करते थे? मुख फेर लेते थे। हालेलुया। आगे, वह तुच्छ जाना गया, वह तुच्छ जाना गया, और हमने उसका मूल्य ना जाना। हमने उसका मूल्य ना जाना। अगर हम अपने मुंह से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, लड़ कर अपने घरों में दिखा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने यीशु मसीह की क्रूस को उसका मूल्य नहीं जाना। कई विश्वासी में देखा ऊंची ऊंची आवाज लड़ के लड़ाई करके दिखा रहे हैं, तू ऐदा है,
तू फलाना है, तू टमकाना है। क्या कर रहे हो? किसकी बदनामी हो रही है? बोलो किसकी हो रही है? ऊंची आवाज से बोलो, यीशु मसीह की। हालेलुया। शैतान आपके ऊपर ये मत भूलें कभी भी, बाइबल में लिखा है यूहन्ना 10:10 में, शैतान किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और आपके जीवन को नाश करने के लिए आता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई गल होगी तो गुस्सा होके बह गई, अगर वो गल होगी क्या जीवन जी रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं हम, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप, क्या साबित करना चाहते हैं आप, कौन है आप? अगर ऐसा जीवन जियोगे ना, लड़ाई झगड़े वाले, गालियां निकाल रहे हो, अपने घर में आपने अशांति फैलाई हुई है, बताऊं प्रभु क्या बोलेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता। हाँ जी, किधरों आए तुसी? असी कोटले तो आ जी, चलो उधर बना लो लाइन। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा, हे प्रभु कहने वाले बहुत होंगे वहां पे। प्रभु तेरे नाम च असी ऐदा कीता, तेरे नाम च ये कीता, दुष्ट आत्मा कड्डियां हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता, प्रभु कहना मैं खुल के कह दूंगा कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ जानता ही नहीं है। तो ਅਸੀਂ केड़ा जीवन जी रहे हैं, कौन सी लाइफ को हम जी रहे हैं? अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, डोंट वरी, प्रार्थना करो, खुदा देखेगा। अगर तुसी ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ जवाब दे रहे हो ना कि मैं घट ना रह जावां भाई, ਮੈਨੂੰ बोल रहा मैं सुनावां ਇਹਨੂੰ 4-10 ਹੋਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ नहीं लड़ेगा।